हीरे की कीमत आईने से लाख गुना ज्यादा होती है, पर हीरा पहनने के बाद लोग आईना जरूर देखते हैं। आइए शुरू करें आज की कहानी। एक मजदूर था जो मिट्टी ढोने का काम करता था। एक बार वो मिट्टी इकट्ठी कर रहा था और जैसे ही उसने मिट्टी इकट्ठी की तो उसमें से उसे एक चमकदार पत्थर मिला। अब उसे समझ नहीं आया कि इस पत्थर का क्या करे, तो उसने वो पत्थर जो था अपने घोड़े के गले में बांध दिया। अब वो जब गांव की ओर जा रहा था मिट्टी लेकर, तो रास्ते में उसे एक सेठ जी मिले। सेठ जी गांव में करियाने की दुकान चलाते थे और सब लोग उसने सेठ जी कहते थे। उन्हें वो पत्थर अच्छा लगा, तो उन्होंने उस मजदूर को कहा कि तुम क्या ये पत्थर मुझे बेचोगे? तो मजदूर ने भी कहा ठीक है, आप पत्थर ले लीजिए। तो उन्होंने कहा क्या कीमत है इसकी? तो उसने बोला 50 रुपए दे दीजिए। सेठ जी ने उससे 50 रुपए दिए और उससे वो पत्थर खरीद लिया। सेठ जी अपनी दुकान पर आए तो उन्हें लगा कि ये पत्थर तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने अपने तराजू के बीच में वो पत्थर लगा लिया। जो भी आता जाता तारीफ करता कि बहुत सुंदर पत्थर है। एक दिन वहां पर एक जोहरी आया। जैसे ही उसने पत्थर को देखा तो उसे पता लगा ये तो कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो हीरा है। तो उसने सोचा सेठ तो बेवकूफ है, इसे तो पता ही नहीं है। अगर इसे पता होता कि ये हीरा है तो इसे तराजू में तो लगाता नहीं। तो उसने उन सेठ जी को कहा कि क्या इस पत्थर को बेचोगे? तो उन्होंने कहा हाँ मैं बेच दूंगा, मैंने 50 में खरीदा है, 100 में तुम ले जाओ। पर वो जोहरी था वो मोल भाव करने लगा। उसने कहा मैं तो 80 रुपए दूंगा। पर सेठ भी टस से मस ना हुआ, उसने कहा मैं तो 100 रुपए में ही दूंगा। जोहरी को लगा अभी पीछे पीछे आएगा और मुझे 80 रुपए में ये अपना पत्थर बेच देगा। जोहरी चला गया और इत्तेफाक से उसी शाम एक और जोहरी उस गांव से गुजर रहा था और उसकी कार खराब हो गई। जब तक कि ड्राइवर गाड़ी ठीक करता, वो उन्हीं सेठ जी की दुकान पर जा पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर उस पत्थर पर टिकी, तो उसने आप देखा ना ताब अपनी जेब से 500 रुपया निकाला और उस सेठ जी को दिया और बोला कि क्या ये पत्थर तो मुझे चाहिए। कहाँ उसे 100 भी नहीं मिल रहे थे और कहाँ 500 रुपए मिल गए। और सेठ जी ने भी तराजू से वो पत्थर निकाला और उन जोहरी को दे दिया और वो भी बहुत खुश था। अगले दिन वो जोहरी वापस से उस दुकान पर गया सेठ जी के पास। सोचा आज तो मैं 80 रुपए में ये पत्थर जो कि एक्चुअल में हीरा था, मैं उससे ले ही लूंगा। अब जब वो जोहरी उनकी सेठ जी की दुकान पर पहुंचा तो देखता क्या है कि तराजू में तो वो पत्थर है ही नहीं। तो वो जब उनसे पूरी बात पूछता है और सेठ जी बताते हैं कल एक जोहरी आया था और वो मुझे 500 रुपए देकर ले गया। अब वो जोहरी था झलाकर कहने लगा तुम तो गधे के गधे हो, तुम्हें नहीं पता कि वो साधारण पत्थर नहीं था, वो तो हीरा था जिसे तुमने कौड़ियों के दाम बेच दिया। इस पर सेठ हंसने लगा और कहने लगा ठीक है, माना कि मैंने उसे कौड़ियों के दाम बेच दिया, पर तुम्हें नहीं लगता कि मुझसे बड़े बेवकूफ तुम हो? मैं तो एक साधारण दुकान चलाने वाला इंसान हूं, मुझे तो पता ही नहीं थी उस पत्थर की कीमत क्या है। तुम तो जोहरी थे, फिर भी जानते हुए तुमने अपने हाथ से हीरा गंवा दिया। क्या कहते हैं आप? वो मजदूर नुकसान में रहा, वो सेठजी नुकसान में रहे, या वो जोहरी? यकीनन वो जोहरी, क्योंकि ना तो मजदूर को उस हीरे की कीमत पता थी, ना ही सेठ जी को। जोहरी को हीरे की कीमत पता थी, ये जानते हुए भी उसने वो हीरा खो दिया। ऐसा ही होता है अक्सर हमारे साथ। हम जानते बूझते बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। पर याद रखिए, गुजरा हुआ वक्त, गया हुआ इंसान और खोई हुई अपॉर्चुनिटीज दोबारा नहीं मिलती। सो
हर मौके का भरपूर फायदा उठाइए।